नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कोपा ट्रेड से किया है और आप डीआरडीओ सेप्टम 11 टीयर 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपका आईटीआई कोपा ट्रेड से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पे निमी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। आज आपका चैप्टर 5 से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो कि आपका टॉपिक रहेगा एमएस पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ठीक है, यह आपका टॉपिक है। तो पहला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन है आपका डॉट पीओटी, डॉट पीपीएस, डॉट पीपीटीएक्स या डॉट पीपीटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट पीपीटीएक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुरुआत में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका F1, F5, शिफ्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस F5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, F5। अगला है कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन है F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 या आल्ट प्लस F5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। चलिए अगला प्रश्न है कि चल रहे स्लाइड शो के बीच में ही रोकने या समाप्त करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका इंटर, ESC, बैक स्पेस या स्पेस बार का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ESC का। अगला है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। अगला है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखने वाले विजुअल इफेक्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम शो या स्लाइड डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन। अगला कि स्लाइड के अंदर स्थित ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट, इमेज या चार्ट पर विशेष गति प्रभाव डालने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ट्रांजिशन, एनिमेशन, वर्ड आर्ट या थीम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एनिमेशन। अगला प्रश्न है कि सभी स्लाइड को एक साथ छोटे रूप में देखने और उनका क्रम बदलने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू या रीडिंग व्यू। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगला है कि एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन है आपका 200%, 300%, 400% या 500%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 400%। अगला है कि एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एमएस एक्सेस 2016 फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन है आपका डॉट MDB, डॉट ACCDB या डॉट AB या डॉट XLS। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डेटाबेस तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने वाली की को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की या कैंडिडेट की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी की। अगला है कि एमएस तालिका में एक क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका फील्ड, रिकॉर्ड, डेटा या एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिकॉर्ड। अगला है कि एमएस एक्सेस तालिका में एक वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका फील्ड, रिकॉर्ड, टुपल या फाइल। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड। अगला है कि दो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले दूसरी तालिका में प्रयुक्त
प्राइमरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका प्राइमरी की, फॉरेन की, लोकल की या सुपर की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेन की। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेस में साधारण छोटे टेक्स्ट जैसे नाम और पता को स्टोर करने के लिए डिफॉल्ट डेटा का प्रकार क्या है? ऑप्शन है मेमो, टेक्स्ट बाय शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर या ऑटो नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट एंड शॉर्ट टेक्स्ट। अगला है कि शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की अधिकतम कैरेक्टर क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 50, 255, 65,000, 535 या असीमित। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 255। अगला है कि श्रोताओं या ऑडियंस को देने के लिए प्रेजेंटेशन की स्लाइड को कागज पर प्रिंट करने के प्रारूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका हैंड आउट, आउटलाइन, नोट्स या ब्रोशर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैंड आउट। अगला है कि एमएस एक्सेस में डेटा को स्थापित रूप से इनपुट या एंटर करने के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका टेबल, क्वेरी, फॉर्म या रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्म। अगला है कि विशिष्ट शर्तों के अनुसार डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करके निकालने या खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट या मैक्रो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेरी। अगला है कि डेटाबेस के डेटा को प्रिंटेड फॉर्मेट में आकर्षक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट या विजार्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट में किसी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है आपका Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+M या Alt+D। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+D। अगला है कि प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका मुख्य स्लाइड, टाइटल स्लाइड, होम स्लाइड या कवर स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइटल स्लाइड। अगला है कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाने के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका टेबल और फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट, उपयुक्त सभी या टेबल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला कि पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने का विकल्प किस टैब में मिलता है? ऑप्शन आपका होम, इंसर्ट, डिजाइन या एनिमेशंस में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, डिजाइन।